भारतीय किसान संघ ने पूरा भोपाल घेर लिया था। सारे देश में और प्रदेश में जी किसान आंदोलन की गूंज हुई थी जी। और उसके बाद जी क्या परिवर्तन आया और अब ये नए संशोधन आ जाएंगे, तो इसमें किसान संघ किस तरीके से इसका विरोध करेगा या किसानों के हित में काम करेगा, या जैसा अभी तक कांग्रेस और भाजपा इतने बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं। आपके आंदोलन सतत एक आंदोलन की प्रक्रिया चली और आपने वास्तव में पहली बार प्रदेश में एक किसानों को एकजुट करके और काफ़ी लंबे समय तक उनको समाधान दिए हैं। तो इस स्थिति में उनका नेतृत्व और आंदोलन किस तरीके से होगा, आप इसके बारे में। जैन साहब, एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारा संगठन का जो मुख्य मोटिव है वो इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि हम अभी तक किसानों की कितनी मांगों को मनवा पाए। हमारा आखिरी सांस तक केवल एक सबसे बड़ा मूवमेंट है, वो ये है कि किसानों को अवेयर करना, अपनी लड़ाई वो लड़ सके। अगर हम किसानों को अवेयर कर पाए अपने जीवन काल में, तो हम इस काम को ही समझेंगे कि हमारा जीवन सार्थक रहा, कि हमने जिस समाज की लड़ाई लड़ी, उस कुल में जन्म लिया, उसकी लड़ाई को अंजाम दिया। हमारा मुख्य काम था किसानों में अवेयरनेस लाना। 2012 जो इलेक्शन वो आंदोलन हुआ था, उसमें किसानों में एक चेतना का भाव आया था, किसान अवेयर हुआ था, किसान संगठित हो सकता है, और किसान की पूछ परख पूरे प्रदेश में हुई। इस सरकार ने बरेली गोली कांड पर इसको दबाने का प्रयास किया। वो 2012 का बदला लेना चाहती थी, किसान संगठन को कमजोर करने की साजिश की थी। इस बीच में विधानसभा चुनाव आ गए, हमारा संपर्क चल रहा है, अभी हमारी रैलियां भी चल रही हैं, सम्मेलन चल रहे हैं। आगे जो इस प्रकार के कानून आने वाले हैं, भूमि अधिग्रहण कानून वापस लिया जाए, किसानों को अभी मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, गेहूं के ऊपर, अनाज के ऊपर, पैडी के ऊपर नहीं देंगे, बोनस नहीं देंगे। एक और जो सबसे खतरनाक बात बोली है, जिसका अगर सरकार ने वैसा किया तो पूरे देश में कोहराम मचेगा, जिसकी बीजेपी पार्टी उसी दिन समाप्त हो जाएगी, कि हम बाध्य नहीं है किसान की उपज को लेने के लिए। यानी 5-7 लाख मैट्रिक टन गेहूं स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है, 15-20 लाख मैट्रिक टन गेहूं एफसीआई ले लेगी, तो 70-80 लाख मैट्रिक टन गेहूं जब बचेगा और लाखों ट्रालियां किसानों की वापस लौटेंगी, तो प्रदेश में कोहराम मच जाएगा। सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि इस बात की ओर दिशा बिल्कुल ना सोचे कि हम किसान की फसल नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो पूरे प्रदेश में कोहराम मचेगा। तो हम आंदोलन चला रहे हैं, अवेयरनेस लगाते हैं, अभ्यास वर्ग लगाते हैं, और किसानों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जहां समस्या होगी वहां उपस्थित होंगे, धरना रखेंगे। जो भी लोकतंत्र में गांधीवादी सिद्धांतों के तहत जो आंदोलन होंगे वो हम करेंगे। जहां तक बोनस की बात थी जी, केंद्र सरकार का कहना है कि कुछ राज्य बोनस देकर अपनी कृषि उत्पाद की जीडीपी दर बढ़ा रहे हैं, जबकि वहां पर अन्य राज्यों से भी कृषि उपज आती है और वो बोनस के लालच में दूसरे राज्यों में बिकती है। तो उन्होंने कहा कि एफसीआई जो निर्धारित कोटा है उससे ज़्यादा समर्थन मूल्य का गेहूँ या चावल, धान जो भी है वो नहीं लेगी। इस स्थिति में जैसे सरप्लस गेहूँ बोनस के चक्कर में या पूरे देश भर में जो अनिश्चय की स्थिति बन रही थी कि मध्य प्रदेश की जीडीपी एक बढ़ के 24% हो गई और राजस्थान की घट गई, यूपी की घट गई, और लोगों ने बोनस के लालच में यहाँ लाके बेचा जी। और इससे अब मध्य प्रदेश के किसानों को भी नुकसान हो सकता है। तो इसमें वास्तविक स्थिति क्या है, आपको ज्यादा जानकारी होगी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार तो पूरी चलती फर्जीवाड़े पर जी। 24% जीडीपी यहाँ कभी नहीं रहा है। ये केवल अधिकारियों की टेक्निकल ब्रेन की उपज है जी। जिस प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हो, जिस प्रदेश में किसान भुखमरी का कगार फैला हो, जिस प्रदेश में किसान कर्ज में डूबा हो, उस प्रदेश में जीडीपी 24% नहीं हो सकती। अब रहा सवाल ये कि केरल भी दे रहा है, राजस्थान भी गेहूं पर सब्सिडी दे रहा है। 500 रुपए की घोषणा 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से यूपी ने की, समाजवादी पार्टी ने की थी घोषणा, अभी दे नहीं रहे, पर कुछ देना शुरू नहीं किया है। छत्तीसगढ़ 500 रुपए दे रहा है पैडी के ऊपर, हम 50 रुपए दे रहे हैं। तो अपने अपने राज्यों में सब लोग सब्सिडी दे रहे हैं अलग अलग। इसकी शुरुआत तो मध्य प्रदेश ने की थी और अब 150 रुपए क्विंटल सब्सिडी गेहूं में थी। हाँ, पहले 100 रुपए थी, फिर एक साल बाद 50 बढ़ी, फिर बाजू से राजस्थान में बढ़ी,
तो मध्य प्रदेश केवल सब्सिडी देकर अन्य चीजों में किसानों को कितना ठग रहा है जैन साहब, वो आप विचार करिए। भारत का ये अकेला प्रांत है जिसमें सबसे महंगी बिजली है। केरल में बिजली फ्री है, कर्नाटक में बिजली फ्री है, आंध्र प्रदेश में बिजली 30 रुपया सर्विस चार्ज है, 30 रुपया प्रति माह सर्विस चार्ज है। यूपी में 82 रुपए हार्स पावर बिजली फ्री है, पंजाब में बिजली फ्री है, मध्य प्रदेश में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है और बिजली मिल नहीं रही है। एक